हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा एलएम एस से जेई और डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हम इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। कौन से चैप्टर वाइज एमसीक्यू? तो भाई हमारा चैप्टर चला हुआ, कौन सा चैप्टर चला हुआ हमारा? चालक, अचालक और अर्धचालक और विद्युत केबल का हमारा चैप्टर चला हुआ, जिसमें हमने 120 क्वेश्चनों को कवर कर लिया 3 क्लासों में। डेली के हम 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और सबसे मेन चीज है भाई, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ अपने आंसर जरूर कमेंट किया करो। और इसके साथ साथ हमारा सेशन चला हुआ है कौन सा? चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स होगा। भाई लास्ट टाइम जो ये हैंड रिटन नोट्स है ना, यहाँ से 68 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे और इस बार भी चांस है कि आपके 70 के 70 यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो भाई, डेली के दोनों सेशन को अच्छे से कर लेते हो ना, आपका सिलेक्शन भाई 100% है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है तो प्रभावित होता है यदि हम इस दिशा के अग्रसर हो तो कौन सा? अपवाहक वेग घट जाता है, अपवाह वेग अधिक हो जाता है, वाहक गंतव्य परिवर्तित हो जाता है, धारा परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है? धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है या प्रभावित होता है तो यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो क्या होगा? भाई करो कमेंट, क्या हो जाएगा इस दिशा में अगर हम अग्रसर हो तो इसमें होता है अपवाह वेग घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबलों में शीत का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है तो केबलों में शीत का उपयोग क्यों किया जाता है? उनका आकार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? उन्हें मजबूत बनाने के लिए, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, या विद्युत चुम्बकीय वितीकरण को रोकने के लिए। तो केबल में शीत का क्यों प्रयोग करते हैं? तो केबल में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या बिजली के तार स्टैंडर्ड के फ्रैक्चर का कारण बन सकते हैं या बनते हैं? तो कौन से बनते हैं? अत्यधिक ऐंठन वाला, तार के लिए अपर्याप्त समर्थन, बोर्ड का संकोचन, थ्रेड फास्टनरों का अपर्याप्त कसना। ये बात 2020 के आपके एलएम के पेपर में पूछा गया था। क्या बिजली के तार स्टैंडर्ड के फ्रैक्शन का कारण बनता है? तो कौन सा बनता है भाई? 123 का करो कमेंट भाई। तो ये बनता है अत्यधिक ऐंठने के कारण। एक इलेक्ट्रिकल कार की केबल कितनी लंबाई की होनी चाहिए? 1 से 10 मीटर की, 4 से 10 मीटर की, 9 से 15 मीटर की, या 16 से 25 मीटर की। तो एक इलेक्ट्रिक कार की केबल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 124 का करो कमेंट भाई। तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 4 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार का रोधी पदार्थ का कुंडली और हैगल पैटर्न के लिए चयन किया जाता है तो किस प्रकार के रोधी पदार्थ का कुंडली और हैगल पैटर्न के लिए किया जाता है? कॉटन स्लीव्स का, एम्पियर स्लीव्स का, टेरेनिन का धागा, या फाइबर ग्लास टेप। करना कमेंट भाई। 125 का क्या हो जाएगा? तो इतना टेरेनिन का धागा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अबर का किया जाता है, परलित सीमेंट कंक्रीट का, रबड़ का, या पोर्सलिन का। तो विद्युत रोधी सामग्री बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 126 का करो कमेंट भाई। तो ये किया जाता है रबड़ का, जिसे हम रबड़ भी बोलते हैं। किसी चालक सामग्री को गर्म करने पर उसकी चालकता केवल बढ़ती है, केवल कम होती है, में परिवर्तन नहीं होता, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर हम किसी चालक सामग्री को गर्म करते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाती है? 127 का करो कमेंट। तो चालकता उसकी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, मौसम के अनुसार परिवर्तन होगा। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भाई करो 128 का, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं। सुरक्षित उपाय के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटरों का अधिकतम कार्यकारी तापमान क्या होगा? तो कार्यकारी तापमान क्या होगा? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, या 50 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर से बने, पेपर से बने के लिए कितना होता है भाई? करो कमेंट। 129 का। तो ये होता है 90 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी।
अर्धचालकों की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है, अर्धचालकों की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है अनंत, शून्य, इकाई या धनात्मक। करना कमेंट भाई 130 का। क्या होती है भाई 130 का बताओ? तो ये होती है शून्य। निम्न में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणा कर ऋणात्मक होता है? निम्न में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणा कार्बन का, कॉपर का, सिल्वर का या टंगस्टन का? भाई करो 131 का। पदार्थ का तापमान गुणा ऋणात्मक कौन से का होता है? 131 का करना कमेंट। तो ये होता है भाई कार्बन का। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किसकी सुरक्षा करती है? थर्मल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, हीट इंसुलेटर या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर? तो विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करती है? बताना भाई कमेंट 132 का। तो ये करती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। 133 है भाई। तो 16 स्क्वायर mm के अनुसार काट क्षेत्रफल में XLP कार्बन केबल में 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट निम्न में से कौन सा होगा? 400 एम्पियर, 2290 एम्पियर, 1450 किलो एम्पियर या 6700 किलो एम्पियर? तो 16 स्क्वायर mm के लिए बताना भाई। XLP कॉपर के लिए 1 सेकंड के लिए अधिकतम, भाई करो 133 का कमेंट। तो ये होता है 2290 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। केवल प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्री की मुख्य आवश्यकता क्या होती है? उच्च विद्युत रोधन प्रतिघात, उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध, निम्न विद्युत रोधन प्रतिरोध या निम्न विद्युत रोधन प्रतिघात? तो केबलों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होती है? 134 कर रहा हूं कमेंट भाई। तो क्या होती है 134 का? तो ये होती है उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग केबलों में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता? वार्निश, कैम्ब्रिंग का, रबड़ का, तांबे का या कागज का? तो बताना भाई केबलों में इंसुलेटर के रूप में वार्निश, कैम्ब्रिक, रबड़, तांबा या कागज का? तो करना कमेंट में 135 का क्या आ जाएगा? तो ये होता है कौन सा होता है? तांबा। निम्न में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का या फ्लोरीन का? तो विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में तो कौन सी गैस होती है वो? तो वो होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिनके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता कहलाता है? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है वो तन्यता कहलाता है, आघात वर्धनीय कहलाता है, विस्परण कहलाता है या प्रत्यास्थता कहलाता है? करो भाई 137 का। तो कौन सा होता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है वो होता है धातु की तन्यता। कौन सी? तन्यता, जिसे हम डक्टिलिटी भी कहते हैं। खालिस्तान एक ऐसी सामग्री है जिसे खालिस्तान के रूप में कुछ अभिलक्षण होते हैं। तो खालिस्तान एक ऐसी सामग्री है जिसमें खालिस्तान के कुछ अभिलक्षण होते हैं। तो करना कमेंट भाई 100 चालक, रोधन, इंसुलेटर, अर्धचालक दोनों, अर्धचालक, चालक और रोधक, इंसुलेटर, चालक, चालक, रोधक और इंसुलेटर? करना कमेंट भाई 138 का। तो ये क्या? खालिस्तान एक ऐसी सामग्री है, कौन सी है? अर्धचालक भाई। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें चालक और रोधक दोनों के अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। केबलों की अंतरस्थित ग्रेडिंग में खालिस्तान पैराविद्युत का उपयोग किया जाता है। तो केबलों की इंटरस्थित ग्रेडिंग में संयुक्त का, छिद्रयुक्त का, हाइड्रोस्कोपिक का या सजातीय का? करना कमेंट भाई 139 का। क्या हो जाएगा? तो ये होती है सजातीय। ऑप्शन नंबर डी। अभ्रक माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है? चालक पदार्थ का, अर्धचालक पदार्थ का, अतिचालक पदार्थ का या विद्युत रोधी पदार्थ का? कौन सी अभ्रक माइका? तो किसकी होती है भाई बताना 140 का। तो ये होती है विद्युत रोधी पदार्थ का। तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु में 39, 9, 19 या 29? तो तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो कितने होते हैं? 29 होते हैं। कितने? 29। निम्न में से कौन सा वैक्स और कंपाउंड, भाई आज तो पता नहीं। तो निम्न में से कौन वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है? एबोनाइट को, एबेस्टेक को, बैकेलाइट को या पैराफिन वैक्स को? बताना विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किसे जाना जाता है? 142 का करना कमेंट भाई। तो जाना जाता है ये पैराफिन वैक्स को भाई। विद्युत रोधन सामग्री निम्न में से कौन सा नहीं है? माइका नहीं है, रबड़ नहीं है, पीवीसी नहीं है या नाइक्रोम नहीं है? 143 का करना कमेंट भाई।
तो कौन सी नहीं है विद्युत रोधी सामग्री? तो नाइक्रोम नहीं है। एक विद्युत रोधी केवल में शरण धारा क्या होती है भाई? करोड़ से अस्तम करना कमेंट भाई। एक विद्युत रोधी केवल में शरण धारा तो क्या होती है? 144 का करना कमेंट भाई। तो ये होती है भाई करोड़ के साथ साथ अक्षण प्रभावित होती है और उपयोगी धारा करोड़ से अंश तक त्रिज्यत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? 100/200 वोल्ट, 50/100 वोल्ट, 270/300 या 230 से 400 वोल्ट। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 145 तो कितने? 230 और 400 वोल्ट। घरेलू उपकरण में तापमान तत्व के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जीआई का, तांबे का, नाइक्रोम का या पित्तल का? तो घरेलू उपकरणों में तो किसका किया जाता है भाई? तो किसके बने होते हैं घरेलू उपकरण? तापमान हमारे हीटर वगैरह नाइक्रोम के बने होते हैं। केबलों के जोड़ों के लिए पकड़ लग किस सामग्री के बने होते हैं? टीन और पित्तल के, एल्यूमिनियम और तांबा के, चांदी और तांबा के, निकल और टीन के। तो केबलों के जोड़ों के लिए पकड़ ग्लस किसके बने होते हैं भाई? 147 का करना कमेंट। तो ये बने होते हैं एल्यूमिनियम और तांबे के। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? बैकेलाइट नहीं है, अभ्रक नहीं है, कार्बन नहीं है, या कांच नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई इनमें से अचालक पदार्थ? करना 148 का कमेंट। तो कौन सा नहीं है भाई? तो ये नहीं है। कौन सा? कार्बन। एक सुचालक की प्रतिरोधता इकाई क्या होती है? एक सुचालक की प्रतिरोधता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है, ओम प्रति मीटर होती है, मो होती है या ओम होती है? भाई करना 149 का कमेंट। तो कौन सी होती है? ओम मीटर होती है। गैस प्रेशर केवल खालिस्तान गुणा सामान्य लोड धारा का वहन कर सकते हैं और खालिस्तान गुणा वोल्टेज सहन कर सकते हैं। तो करना भाई गैस प्रेशर केवल 150 का भाई। तो ये 1.5 गुणा सामान्य लोड धारा वहन कर सकते हैं और 2 गुणा वोल्टेज सहन कर सकते हैं। भाई आज थोड़ा सा पीडीएफ में भी दिक्कत आ रही है। आज हम 150 क्वेश्चन ही करेंगे और आप साथ के साथ अपना आंसर जरूर कमेंट किया करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।